हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कुणाल बहलिया नॉलेज बेस। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न संग्रह 2 तक के चैप्टर नंबर 2 का हमने सॉल्व कर चुके थे। आज हम प्रश्न संग्रह 3 चालू करने वाले हैं, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है संख्याएं पढ़ो और अक्षरों में लिखो है। ठीक है, इसके पहले हम एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। पिछली बार समरी कर लेते उसका। पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न संग्रह 2 सॉल्व किया, जो कि 6 अंक वाली संख्याओं का परिचय था, वो इंट्रो था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रश्न संग्रह 3 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो संख्याएं पढ़ो और अक्षरों में लिखे। इसका सारा चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप जाके फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप ये सारे चीज़ों के PDF वगैरह ले लो, और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। तब से आप जाके फटाफट से चैनल पे जाओ और जाके फटाफट से सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें संख्या पढ़ो और अक्षरों में लिखो। इसमें लिखा हुआ जैसे पहला 7,65,234, इसको हमने जैसे पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में अब इसे हम अंकों में लिखेंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे ही हमें इसको अंकों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेंगे। 7,65,234, दूसरा 4,73,225, तीसरा 3,27,001, चौथा 8,75,375, पाँचवा 1,50,437, छठवा 2,03,174, सातवां 6,47,851, आठवां 9,09,999, नौवा 5,75,010, दसवां 4,03,005। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे संख्याएं पढ़ो और लिखो लिखा है अंकों में। इसको हम लोग पहले वाले में अपने को अक्षरों में लिखना था, दूसरे वाले को अंकों में लिखना है। ठीक है, पहला है 1,35,855, उसको उस हिसाब नंबर वैल्यू में लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। और दूसरा इसी तरह है 7,27,000, तीसरा 4,25,300। मैं अभी भी वापस से बोल रहा हूँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ये सभी चीज़ों का सोल्यूशन भी मिल जाए। मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, सोल्यूशन लिख के मैंने आपको PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया है, प्लस मैं यहाँ पे आपको बोलकर भी समझा दे रहा हूँ, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए और कोई डाउट ना बचे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके वहाँ पे लिख देना। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम ID भी है सिंपल बाय कुणाल करके, आप उस पर भी जा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो भी लाता रहता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड हो गया और किसी सेक्टर से रिलेटेड हो गया, कौन सा अकाउंट खोलना चाहिए, कौन सा अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके मन में जो कोई भी डाउट्स होंगे, आप सब मुझे इंस्टाग्राम ID पे कमेंट कर देना या फिर DM कर देना और फॉलो कर देना जरूर से जरूर। ठीक है, अब इसमें बात देखते हैं 7 अंक वाली संख्या है। पिछली बार हमने 6 अंक वाली देखा था, इसमें हम 7 अंक वाले देखेंगे। इसमें जैसे कि एक टीचर है, 2 स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों 7 अंक वाले अक्षरों को लेके थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले 7 अंक वाली जो संख्याएं होती है वो एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि जैसे 7 अंक वाली जो संख्या होती है, एक बैंक है जो 1 लाख रुपए एक इंसान को प्रति व्यक्ति की दर से 10 किसानों ने कर्ज लिए। ठीक है, तो बैंक ने उन्हें कुल कितने रुपए कर्ज दिए हुए हैं यह हमें देखना है। तो अजीत बोलता है कि 1 लाख रुपए 10 का गुणा करना पड़ेगा 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए का 10 में गुणा करेंगे तो 1 लाख गुणे 10 बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, अब ये 7 अंक वाले अक्षर हो गए हैं। ठीक है, 10 लाख पढ़ते हैं, इसके लिए एक स्थान लाख के बाई और तैयार होता है, उस स्थान का नाम 10 लाख है। इस आधार पर 10 लाख बराबर 10 लाख अंकों अक्षरों दोनों में इसमें लिखा हुआ है मेंशन करके। ठीक है, 0 जो है वो 6 है और एक नंबर जो है वो 7वां है, इसलिए इस संख्या को पढ़ते समय 10,000 और 1000 को मिलाकर पढ़ते हैं। वैसे ही 10 लाख और लाख को मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे। जैसे 18,35,614 अंकों में लिखा हुआ है, वैसे ही उसे अक्षरों में भी लिखा हुआ है, जैसे 18,35,614। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे कुछ 7 अंक वाले संख्या हैं, अंक है और शब्द है। उसी तरह से हमको इन्हीं अक्षरों को संख्या में मतलब कि अंकों में लिखना है। अंकों अक्षरों दोनों में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लो ध्यान से, ताकि आपकी रीडिंग भी बराबर हो जाए, आप क्या लिखते हो आपकी राइटिंग भी बराबर हो जाए। ठीक है ना, कोई भी चीज़ मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप लिख के करो, का है क्योंकि अगर आप लिख के करते हो तो सबकॉन्शियसली वो एक माइंड में आपका एक हो जाता है कि हाँ मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ था, आपको कभी ना कभी वो जल्दी से याद आ जाता है उस टाइम पे। एग्जाम के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे कि पहला 31,25,745 अंकों अक्षरों में दोनों में लिखा है, वैसे 91,06,000 ये अंकों अक्षरों में दोनों में लिखा हुआ है। तीसरा है 63,988 रुपये, ये भी अंकों अक्षरों में लिखा हुआ है। उसी तरह चौथा भी है, पाँचवा भी है, छठवा भी है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे लिख के PDF फॉर्म में दे दिया है, आप जाके वहाँ से देख लो, डाउनलोड कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो और फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा। ठीक है।
क्योंकि मैं एक तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ और उसके बाद में आपको वो चीज़ वीडियो लेक्चर में आपको समझाता भी हूँ कि उसको किस फॉर्म में कैसे लिखना है। अब प्रश्न संग्रह 3 हो चुका है, प्रश्न संग्रह 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, संख्याओं को पढ़ो और अक्षरों में लिखो। ठीक है, अब हमने ऊपर ही 7 अंक वाले अक्षर पढ़े हुए हैं, अब इसको नीचे में ऐसे ही लिखना है। जैसे पहला है 25,79,899, दूसरा 30,70,506, तीसरा 45,71,504, चौथा 21,09,900। ठीक है, ये चारों मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ना, उसी हिसाब से बाकी के 12 भी हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जैसे कि कुछ जिलों की महिला सहकारी बैंकों, क्रेडिट बैंकों में जमा की गई राशियाँ नीचे दी गई है, उसका वाचन करो। जैसे पुणे में कितना राशि हुआ है, 94 लाख रुपए 29,408, नासिक में 61,07,187 रुपये, नागपुर में 46,53,570, अहमदनगर में 45,43,159, औरंगाबाद में 37,01,282, यवतमाल में 27,72,348, सिंधुदुर्ग में 58,49,651। वैसे आपको अगर कोई भी सजेशन मुझे देना हो कि पढ़ाई को इस तरह से इंप्रूव करो या ये वर्ड को ये ऐसा बोलो, तो मैं आपकी राय लेने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए कभी भी। तो जैसे कि आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आप देखते हैं संख्या का विस्तारित रूप एवं अंकों का स्थानीय मान। ठीक है, अब ये एक तरह से समझने के लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे दीदी, हमीद और सोनी, मतलब ये दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, या फिर उनके दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे संख्या 27,65,043 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। तो इसको इजी बनाने के लिए पहले अंकों को यहाँ पे अंक मेंशन करके पूरा डिटेल में लिख दिया है। फिर स्थान लिखेंगे कि वो किस स्थान पे होता है। जैसे 2 है तो ये 10 लाख के स्थान पे है, तो उसे 10 लाख में लिखेंगे। 7 है वो लाख के स्थान पे, 6 10,000, 5 1000, 0 सैकड़ा है, 4 दहाई, 3 इकाई है। ठीक है, उसी हिसाब से लिखेंगे और स्थानीय मांग में उसको डिटेल में लिखेंगे कि 2 10 लाख के बराबर है, तो 2 इंटू 10 लाख कितना होगा, 20 लाख होता है। वैसे ही 7 लाख, 60,000, 50,000, 5,000, 0 40 और 3। ठीक है, यही चीज़ जो बॉक्स में एकदम शॉर्टली समझा दिया है, एकदम आराम से समझा दिए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर डिटेल में लिख के समझाया हुआ है कि उसका स्थानीय अंक, स्थानीय मान या उसे कौन सी चीज़ में कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे अपना सम इसी के बेस पे है और ये एक समरी है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप फटाफट से इस पर लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना। और प्रश्न संग्रह 5 पे आते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5 पे जो है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं के आधारित अंकों के स्थानीय मान लिखो। तो पहला है 78,95,210, इसमें नीचे लिखा हुआ है 7 के नीचे लाइन है, 4 के नीचे लाइन है, तीसरे में 5 के नीचे लाइन, चौथे में 0 के नीचे लाइन है, पाँचवें में 9 के नीचे लाइन है। ठीक है, ये हमें इसी तरह बॉक्सेस में प्रिपेयर करके लिखने होंगे ताकि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रश्न संग्रह 5 का, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्या विस्तारित रूप में लिखो। जैसे 56,43,000 है, इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिए हुए एग्जांपल कीजिए। जैसे 90 लाख, 5 लाख, 0 प्लस, ऐसे इस हिसाब से हमें नंबरों को करके लिखना है। मैं इसे आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फुल्ली पोस्टेड कर दिया है PDF, आप वहाँ से जाके देख लो और समझ लो। मैं इसे समझने के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है, अंक, स्थानीय मान और स्थान उसके दिए हुए हैं, उसी तरह से लिखना है। एक तरफ से आप इसे बॉक्स वाले एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं या इसे लिख भी सकते हैं, आपके नंबर्स नहीं कटने वाले एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है विस्तारित रूप दिया गया है, उसे संख्या में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में विस्तारित रूप लिखना था, उसे इस हिसाब से डिटेलिंग में लिखना था। अब संख्या का विस्तारित रूप दिया हुआ है, अब उसे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन से उसे संख्या के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 60,000 हो गया, प्लस 4,000 प्लस 670 और 9 कितना हो गया, 64,679 रुपये हो गए। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी लिखना है आपको बराबर से। और नीचे ये गेम हो गया है, आप इसे गेम के थ्रू भी समझ सकते हैं, खेल खेल के। ये बहुत ईजी है, इसके लिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और फिर आ गए हम एक डिस्कशन पे, जो छोटा बड़ा होना अंकों का कैसे हम दर्शा सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ क्लियरली करना होगा कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है, किससे छोटी है। इसे हम कैसे समझेंगे, ये हमीद ने पूछा है टीचर से अपने। ठीक है, तो उसे हम कैसे जान पाएंगे, जैसे कि किसी भी अक्षरों का छोटा बड़ा होना, वो कैसे पता चलता है कि वो छोटा है किसी अक्षर से या किसी अक्षर से बड़ा है। तो उसे जानने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 10,000 के स्थान पे अंक कौन सा हो, 1000 के स्थान पे कौन सा अंक है, और छोटा बड़ा इससे ही रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कोई 1000 है, वो 10,000 से छोटा है, तो उसे एक चिन्ह के थ्रू मेंशन करना होगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर देना। और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर दो, और आपको जो कोई भी डाउट होगा आप DM में मेंशन कर देना, मैं आपको उसका एक रील बनाकर पोस्ट करके आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है। पहला चौखट में ग्रेटर देन और ग्रेटर लेस देन, कम और अधिक, मैंने आपको अभी बताया। जैसे ये पहला है 5,705, ये 15,705 से छोटा की बड़ा, छोटा है ना,
तो उसे छोटे की अंक वाला चिन्ह वहाँ पे दिखा देना, ठीक है। उसी तरह दूसरा भी वैसा ही है, जैसे कि 22,74,705 और 12,74,705। ये 12 लाख से बड़ी है, इसलिए इसका चिन्ह ऐसा आने वाला है, देख लेना ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, इसका चिन्ह जैसे पहले में आया हुआ है, इसका उसका उल्टा होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो 22,74,705 है वो 12,74,705 से बड़ा है, ठीक है। उसका ऐसा चिन्ह आने वाला है। उसी हिसाब से ये सभी सोल्यूशन होने वाले हैं। मैंने आपका ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए इस एक वीडियो के अंदर। आप फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आप पीडीएफ देख लो, सोल्यूशन वहीं पे आपको मिल जाएगा। वैसे ही दूसरा भी है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका कि पहला है, यहाँ पर एक महिला समूह ने उड़द के 3,45,000 पेड़ तैयार किए और वहीं दूसरी ग्रुप ने 2,95,000। तो इसमें पापड़ है वो, ठीक है। तो किसके अधिक है? तो यहाँ पे पहले का स्वयं सिद्ध महिला बचत समूह ने 3,45,000 पापड़ तैयार किए थे, ये उनका हाईएस्ट है। उसी तरह दूसरा भी है और तीसरा चौथा भी है कि हमें इसमें कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है वो हमें इसमें लिखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर मैं आपको ऊपर ऊपर ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसे मैं पीडीएफ में नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसे यहीं पे समझा दिया। दूसरे का क्वेश्चन जो है, अहमदनगर जिले के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने 2 लाख बीज जमा किए, पुणे के बच्चों ने 3,25,000 बीज जमा किए। तो इसमें किसके ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुणे जिले के हैं, वो मैंने लाल कलर से टिक कर दिया। वैसे तीसरा भी मैंने टिक किया हुआ है। चौथा क्वेश्चन इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं और इसमें एक चीज़ मेंशन की हुई है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलने वाला है कि इसे बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब कि सबसे पहले छोटा अक्षर आएगा, फिर बड़ा अंक, तीसरा बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, अंडरलाइन करके, ठीक है। तो पहला हमारा आने वाला है 4,12,900, पहला बढ़ते क्रम में लिखना है, इसलिए हम इसे बढ़ते क्रम में अंडरलाइन करने वाले हैं। पहला 4,12,900 रुपये आएंगे और दूसरा जो है 4,33,000 आने वाले हैं, इसके लिए 2 लाइन बना दिया यहाँ पे। तीसरा 5,11,937 रुपये, इसके लिए यहाँ पे 3 लाइन बना दिया। चौथा आएगा 5,12,345, इसलिए इसे गोले में मार्क कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको सभी समझा दिया है और अब 1 करोड़ का परिचय होने वाला है कि संख्या 99,99,999, ये 7 अंक वाली संख्या हो गई सबसे बड़ी। इसमें एक मिलाने पर 8 अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है 1 करोड़, ठीक है। इसे बड़े में भी हम देखते हैं, इसे करोड़ कहते हैं और हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने वाले हैं कि ये किस हिसाब से काम करता है। तो संख्याएं में है 8,45,12,706, वो अंकों में भी लिखा हुआ है और अक्षरों में भी लिखा हुआ है। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। इसे हम पढ़ के बोल के समझ सकते हैं, ये सिर्फ वाचन करने के लिए है, रीडिंग करने के लिए, ठीक है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे यहाँ पे एडिशनल नॉलेज दिया हुआ है, अधिक जानकारी, कि ये बाईं ओर से 10-10 गुना बढ़ने वाली संख्या है। इसे 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि संख्याओं के स्थान होते हैं। 2011 में इसकी जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या इतनी थी, सोचो, करोड़ से भी ज़्यादा, 1,21 करोड़ 1,93,422। इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैंने आपको अंकों में ही बता दिया है। अब यहाँ पे कौन सा अंक कितने में आएगा ये पता चल जाता है इस चार्ट के थ्रू। आप इसे एक बार पढ़ लेना और इसमें कितने शून्य लगते हैं, इसका वाचन कैसे होता है, ये सभी आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने सबसे पहले इसमें करोड़ अपना ये वाला कर दिया, 10 लाख कर दिया, लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में क्लियर कर दिए हैं। अब अगले चैप्टर में तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से जाके, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जो कोई भी आपको अगर डाउट रहेगा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।